Okay, so market bank nifty 100 point and bank nifty 299.80 point है अपसाइड ओपन हो रहा है. ओके, सो लेट्स सी मार्केट ओपन होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं. उससे पहले मैंने कुछ स्टॉक दो सेलेक्ट करके रखा है. आप देखोगे एक हीरो मोटोकॉर्प है और एक टीसीएस है, राइट. सो हीरो मोटोकॉर्प और टीसीएस मैंने सेलेक्ट किया इंट्राडे के लिए, जो आज मैं ट्रेड करूंगा, और बाकी देखता हूँ मैं क्या हो सकता है. ओके, दैट्स ग्रेट. मार्केट ओपन, मेक हाई. ओके, सो जैसे ही अभी लेवल निकल के आता है हम लोग उसके बाद ट्रेड करते हैं. लेट्स सी. TCS, तो बेसिकली आप लोग को मैं कल बताया था, कल एक्सपायरी बहुत अच्छा रहा था, और आप लोग देख सकते हो उसका रीजन ये था कि हम लोगों ने अच्छी एंट्री बनाई थी. हम लोगों ने सी की एंट्री बनाई थी, हम लोग उसमें पुट की एंट्री बनाई थी पी की. उसके बाद आखिरी टाइम पे मैंने 130 के करीब सी का एंट्री दिया था पेड, तो और वो भी एक अच्छा प्रॉफिट दिखे गया था. और सो लेट्स सी देखते हैं कहाँ पे अपनी एंट्री बनती है. तो अभी थोड़ा होल्ड करते हैं, वाइट एंड वॉच. जब कोई लेवल निकल गया था उसके बाद हम लोग इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो लेट्स सी. बहुत सारी चीजें हैं. अगर हम लोग देखें तो हीरो मोटोकॉर्प भी अपना गैप अप ओपन हुआ था. आफ्टर दैट टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल, टीसीएस भी हाई गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद भी ऊपर सस्टेन कर रहा है. सो लेट्स सी. मैं भी हीरो मोटोकॉर्प अपना गैप को फिल कर रहा हूँ, बट लेट्स सी, देखते हैं गैप फिल करने आती है कि नहीं. दैट्स ऑसम. सो बेसिकली क्या है कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारी इंडिकेटर कल का जो बाइंग मोड थी उसको कंटिन्यू कर रहा है. गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर ही ऊपर चला जा रहा है. तो अभी हम लोग कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे. कब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे कि मार्केट हमें रिवर्सल का कहीं से साइन ना दे, राइट. कोई लेवल पे आए, जैसे बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन किया है, गैप को फिल करने आया, उसके बाद वहां पे सपोर्ट लेकर मार्केट अगर कंटिन्यू सस्टेन करके ऊपर जाने की ओर रहती है तो हम लोग बैठेंगे. अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से एक चांस मुझे लगता है कि गैप आज फिल करने आनी चाहिए मार्केट. इसके पीछे रीजन है, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में चलूं. ओके, सो आप देखोगे दिस इज अ रेसिस्टेंस एरिया, आप कहीं ना कहीं देख रहे होगे. ओके, तो इसे अभी ब्रेक कर रहा है मार्केट, बट सस्टेन करता है इसके ऊपर तो देखते हैं. आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस एरिया है मार्केट के लिए, ये रेसिस्टेंस एरिया है. तो हम लोग सी के लिए अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे. सी साइड के लिए आप देख सकते हो, देखो. तो अभी थोड़ा सी साइड के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे मार्केट को, एंड कोशिश करेंगे कि हम लोग को अगर पुट साइड एंट्री मिलती है तो एक बड़ा टारगेट हम लोग को मिल सकता है, राइट. सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच. और हीरो मोटोकॉर्प कंटिन्यू बाय. टीसीएस अभी नीचे आ रहा है और एक गैप फिल करने के लिए शायद में भी आ रहा होगा. तो लेट्स सी, होल्ड करते हैं. तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे ना मार्केट, दिस एरिया पे मार्केट हमें सेल का सिग्नल दे रहा है, बट क्या है कि मेरा 2 रेट है बट तीसरा रेट नहीं है, तो हम लोग अभी होल्ड करेंगे, राइट. फिर हम लोग कैश में भी एंट्री बनाएंगे, जहां ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन में एंट्री बनाएंगे, और मैक्सिमम आपका टाइम 10-15 में लाइव क्लास खत्म भी हो जाएगी और आप इतने देर में एंट्री ले भी लीजिएगा. प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो आप करके निकल लीजिएगा. उम्मीद करेंगे हैव अ प्रॉफिटेबल डे. लॉस तो नहीं होना चाहिए, राइट.
सो लेट्स सी, आपको मैं ये बोल रहा था, देखो आप यहाँ पे ना रेड बना, बट ये अभी तक ग्रीन है, मतलब ये ना बाइक को सस्टेन कर रहा है। सो अभी के सिचुएशन में क्या हो मार्केट कि ये भी रेड हो जाए, ओके, एंड मार्केट ऊपर आके नहीं ये एरिया पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। देखो आप अभी ये दो रेड है बट ये ग्रीन ही है अभी, मार्केट नीचे चलते इस रेजिस्टेंस पे जब आके फिर दोबारा मार्केट घूमकर यहाँ से रिजेक्ट करेगा, सो वी सेल हियर, ये सेल अप्रोक्स प्रीवियस कैंडल का हाई रखेंगे, एंड आफ्टर द सेल 1:2 और 1:3 का टारगेट देंगे। तो ऐसे हमेशा छोटा लेकर चलते हैं। अब लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो अभी सस्टेन कर रहा है, मे बी शायद 15,777 को जाना चाहिए टच करने, बट लेट्स सी, वी वेट एंड वॉच। जब तक बिना लेवल का कोई ट्रेड हम लोग नहीं बनाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, जब ट्रेड मिलेगा तभी बनाएंगे, राइट। टीसीएस की क्या कहना है? ओके, एक और लेवल टीसीएस में निकल के आ रहा है, आप लोग को मैं जैसा बताऊं, टीसीएस में लेवल निकल के आ रहा है और वो मुझे लगता है ना, ओके, सो लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी देख लेता हूँ। Just taking resistance from here. That's it. Lower time frame में भी देख लेता हूँ। Right. Okay. So टाटा TCS में देखता हूँ, शायद कोई ट्रेड बन पाए। TCS अभी भी ये दो रेड है, ये ग्रीन बना हुआ है, तभी यहाँ भी TCS का मेरा कंफर्मेशन नहीं है और यहाँ भी मेरा कंफर्मेशन नहीं है, तो वी होल्ड इट। हीरो मोटो को कोई मेरा कंफर्मेशन ट्रेड अभी नहीं मिल रहा है, तो वी होल्ड इट। निफ्टी भी अभी कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रहा है अपर साइड को, गैप अप खुलने के बाद। तो कभी भी गैप अप खुलने के बाद डायरेक्ट मार्केट अप जा रही है ना, तो आप जस्ट एंट्री बनाते हो ना, उसमें लॉस भी होता है, क्योंकि मैक्सिमम चांस क्या होगा, आप 10 बार ट्रेड करोगे ना, तो 5 से 6 बार क्या होगा कि वो ऊपर की ओर एक कैंडल बनाता है और मैक्सिमम गैप फिल करने आ जाता है या नीचे चलाता है, और उसमें बहुत हेवी वोलाटिलिटी रहती है, मूवमेंट रहती है, जिसमें हम लोग लॉस करते हैं। तो हम लोग आराम से वेट करेंगे जब तक कोई लेवल, बैंक निफ्टी में भी कोई लेवल नहीं मिल रहा, निफ्टी में भी अभी तक मेरे पास कोई लेवल निकल के नहीं आ रहा, तो अभी होल्ड करते हैं। अगले 10 मिनट के अंदर मुझे पता है कि कहीं ना कहीं एंट्री हम लोग ले लेंगे, राइट। वेट करते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था, दो रेट है, लेकिन ग्रीन है, अभी तक मार्केट नीचे आने का वो नहीं है। बट हाँ, आप यहाँ आप गौर करोगे तो दिस वाज अ लेवल जो ना मार्केट के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकती है। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो फिर हम लोग आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं टीसीएस में। एंड अगर एक जाकर रिजेक्ट करके नीचे आती है तो हम लोग सेल करेंगे, एंड टारगेट शुड भी, अगर हम देखने जाए, मेरा फर्स्ट टारगेट 3309 का रहेगा, एंड सेकंड टारगेट वाज 3268 का रहेगा। बट इतना बड़ा टारगेट आज नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट आज थोड़ा सा चौपी रहना चाहिए। कल मोमेंट कर चुका है मार्केट ऑलरेडी। आ रहा हाँ, एक रोग निवारण देवी शक्ति वशीकरण करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था, मार्केट यहाँ से सिग्नल दिया, बट तीसरा रेट सिग्नल नहीं था, तो मार्केट यहाँ पे अभी साइडवेज की ओर। कितने दिन अरे 7 साल। अभी क्या साल तक सवा 2 साल। 5 साल चलता है, बढ़िया में कि खराब में? शनि खराब है भैया, चले कि नहीं चले? क्या करते हैं इसका जंतर पे नहीं जंतर कहाँ में? बंदा जी। कौन बंदा जी? ओके, सो अभी वेट कर रहे हैं हम लोग निफ्टी के लिए। निफ्टी में मेरा कंडीशन में भी मैंने जैसा बोला था, यहाँ से रेसिस्टेंस मार्केट को फेस करना चाहिए। तो अभी पहला कैंडल मुझे रेट बना है, अभी दो कैंडल और रेट बनना, मेरा जो इंडिकेटर का लाइन है और तीनों रेट होना चाहिए फॉर द पी साइड एंड फॉर द सी साइड, तीनों दिन होना चाहिए। तो मार्केट ऑलरेडी गैप अप को कंटिन्यू कर रहा था,
तो यहाँ पे होल्ड करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा ब्रेक करिए ना नीचे की ओर आती है तो वी कंफर्म इट और हम लोग वहां से पुट बाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, सो होल्ड करते हैं, लेट्स सी वॉच क्या यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है। आप देख सकते हैं हीरो मोटो को नहीं बनी मेरी, और रेसिस्टेंस जो फेस कर रहा था मार्केट टाटा कंसल्टेंसी में वो भी अभी कंटिन्यू कर रहा है। सो ओके, तो टीसीएस में हम लोग सेल करने वाले हैं, तो आई जस्ट गो एंड शॉर्ट टीसीएस। तब जब ये एक बार रिटर्न होकर ना ये लेवल को रिजेक्ट करके आ रहा होगा, और अगर इसे ब्रेक करके सस्टेन कर लेगा ऊपर मार्केट से लोग बाई करेंगे, तो टीसीएस का एंट्री बहुत जल्द कंफर्म होने वाली है। लेट्स सी, तो टीसीएस आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। वॉच लिस्ट टीसीएस, तो टीसीएस का वॉच लिस्ट आप लोग ऐड करके रखें और हमें बहुत जल्द एंट्री यहाँ से मिलने वाली है। ओके, ओके, सो टीसीएस ओके, तो टीसीएस हम लोग शॉर्ट करेंगे, राइट। तो मैं टीसीएस को सॉरी शॉर्ट कर रहा हूँ, तो आई जस्ट शॉर्ट टीसीएस एट 3320, राइट। तो लेट्स सी, और सब दोस्तों मैं टीसीएस को शॉर्ट किया हूँ, आप लोग जैसा कि देख सकते हो, और टीसीएस मैंने शॉर्ट किया है। And for a bank nifty, I go buy a put 15,700. तो मैं वॉच पे चेक कर लेता हूँ और मैं जैसे ही बोलूंगा आप लोग भी इसके साथ एंट्री बना सकते हैं। 15,700 का पुट मैंने बोला था, ये 3 ग्रेड हुआ, तो आई जस्ट गो एंड बाउट 15,700 पुट। So I just bought. Okay, so I bought Nifty 15,700 E. This is the price. Approx 170, 171. Let's see. That's good. That's great. That's great. तो आप लोग देख सकते हो, और मैंने कुछ शॉर्ट किया है, और मेरा कहीं ना कहीं अगर मैं पहला टारगेट लेके चलूँ तो अप्रोक्स यहाँ 15,622 का होना चाहिए, राइट। होल्ड करते हैं, देखते हैं। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हो 17,600 के करीब मेरी प्रॉफिट अभी चल रही है। आप यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो, राइट। निफ्टी को शॉर्ट किया हूँ मैं, निफ्टी का पुट बाई किया हूँ, एंड आप टीसीएस देखोगे जैसा मैंने बोला था कि मार्केट गैप को फिल करेगा एंड 13,008 को आएगा,
तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे आ चुकी है, राइट। सो मेरा काम है कि मैं यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को एग्जिट करूंगा। जो मैं बार बार बोलता हूँ 70% क्वांटिटी आई एग्जिट एट 13:1 which I wait for the target. That's awesome. I exit 150 quantity from that 3312. छोटा टारगेट छोटी ऐसे होता तो 1:1 के करीब मुझे मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी भी एग्जिट करूंगा और लेट्स थोड़ा देर और होल्ड करता हूँ। यस, सो आई जस्ट एग्जिट 150। आप देख सकते हो टीसीएस को मैंने शॉर्ट किया था 3320 पे एंड 150 क्वांटिटी मैंने निकाल लिया। अब आप बोलोगे सर इतना छोटा पॉइंट मैंने आपने कैसे निकाला, तो आप गौर करो। मैं अगर निफ्टी को एक होल्ड करना है तो आप देख सकते हो क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है 3320 और ये मेरा एसेल रहा। ओके, सो 8 रुपीज का एसेल था, 8 रुपीज मुझे मिल रहा था, 1:1 मिल रहा था, इसलिए मैंने अपनी क्वांटिटी 70% निकाल ली है, राइट। अब बाकी 50 क्वांटिटी को मैं होल्ड करूंगा थोड़ा लंबा समय के लिए, लाइक 3300, ओके 33,300 के लिए मैं होल्ड करूंगा। तो बाकी मैं देखता हूँ क्या होगा। ओके निफ्टी, ओके राइट। सो अभी निफ्टी मेरा पोजीशन बना हुआ है। आप लोग भी निफ्टी का पोजीशन आप देख सकते हो। मेरा पोजीशन अभी एग्जिट नहीं हुआ है। आप कहीं ना कहीं देखोगे अभी जस्ट कंटिन्यूस मैंने लॉस में, ये आप देखोगे 70 रुपीज का लॉस, 50 का प्रॉफिट चल रहा है। तो मैंने निफ्टी का 15,700 का पुट खरीदा। ओके, आप देखोगे इट इज बाइंग ऑफ 171 170.50 के करीब बाई है मेरा। एंड लेट्स सी होल्ड, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टारगेट जो दिख रहा है मेरा वो अप्रोक्स 50,640 और इसके करीब मुझे आना चाहिए मार्केट को। दिस वाज द लेवल जहाँ से मार्केट एक वाला टारगेट देगा और यहाँ से रिवर्स होगा तो मार्केट रिवर्स कर सकता है, राइट। ओके, सो दैट्स ग्रेट। आप देख सकते हो ये प्रॉफिट यहाँ चल रहा है। और मैं ऑप्शन के लिए अलग अकाउंट यूज करता हूँ और कैश के लिए अलग यूज करता हूँ, ठीक है। कैश के लिए मैं जीरोधा यूज करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। ऑप्शन के लिए मैं फायर्स का अकाउंट यूज करता हूँ। आप लोग देख सकते हो फायर्स का अकाउंट है और दैट्स ग्रेट। आप देख सकते हो वैसा जैसा मैंने बोला था आपको टीसीएस को शॉर्ट करने के लिए, एंड टीसीएस इज मेकिंग वाओ ऑसम। तो जो लोग बने हुए हैं शायद वो लोग मेरे साथ पैसे कमा रहे होंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने जो बोला था कि 3300 के करीब आना चाहिए मार्केट, और मार्केट वहां पे कहीं ना कहीं आ चुका है, राइट। सो दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। यहाँ पे जितने लोग अगर लाइव हैं तो उन्हें मजा आ रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा आप लोग को। तो मैं यहाँ पे डबल लिमिट ऑर्डर डाल देता हूँ 3300 का और सेल करने के लिए डाल देता हूँ। ओके एंड लेट्स होल्ड। ओके नाउ निफ्टी, ओके मैं निफ्टी को देखता हूँ। निफ्टी अभी भी चल रही है मेरी। ओके दैट्स ग्रेट। 3300 का टारगेट है, शायद आप ही एक नहीं, देखता हूँ थोड़ा होल्ड करता हूँ। निफ्टी का भी मेरा अगर मैं बात करूँ तो मेरा एसएल जो है कहीं ना कहीं वो मेरा एसएल यहाँ, दिस वाज आवर एसएल। ओके तो लेट्स वेट एंड वॉच यहाँ से मार्केट क्या करता है। भाई जी मुझे मेरा जो टारगेट है 50,640, तो ये दिस वाज द लेवल, यहाँ पे मार्केट को आना चाहिए। तो लेट्स होल्ड। गोइंग लॉस, लेट्स ओके। तो आपने देखा टीसीएस को देखा, जैसा कि मैंने एनालाइज करके बैठा था, और आप देखोगे टीसीएस को मैंने हमेशा बोला था जो टारगेट था वो टारगेट दिया है। मैं 50 क्वांटिटी को होल्ड कर रहा हूँ। मेरा टारगेट मैं फिर से यहाँ लगा के रखा हूँ। मुझे लगता है शायद 2 रुपए ऊपर से मूव हो गया है, ठीक है। 3302 से मूव हो गया, लेकिन 3300 का मेरा टारगेट है। तो लेट्स सी एंड आई होल्ड इट फॉर द यहाँ पर आती है तो मेरा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। अदरवाइज मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में जाऊंगा। ऑलरेडी मैंने 70% क्वांटिटी को एग्जिट कर चुका हूँ। और फॉर द निफ्टी अभी मेरा लेवल के नीचे ही है, क्योंकि बिकॉज माई एसएल इज दैट, अगर मैं बोलने जाऊँ तो मेरा एसएल जो है
वो एसेल मेरा कहीं ना कहीं यहाँ इसके करीब है। ओके, तो अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तब मैं अपना पोजीशन पे एग्जिट करूंगा। ऐसे भी फ्राइडे है तो आज डीके का कोई मैटर है नहीं मेरे पास, राइट। ओके, सो दैट्स ग्रेट। अभी देख रहे थे लॉस में थी एंड अगेन इट्स गोइंग ऑन प्रॉफिट। दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, आप लोग चैट में डाल सकते हैं कोई चीज का किसी का कंफ्यूजन हो तो। ओके, यहाँ पे आपको सीखने को मिला और बहुत अच्छा चीज सीखने को मिल रहा है। एवरी स्टेप को मैं कंफर्म कर रहा हूँ, एंट्री क्यों किया, क्यों लिया। और आप जस्ट देख सकते हो कि मेरा जो इंडिकेटर वो क्या बोल रहा है कि जहां तक कभी प्रॉफिट चल रहा है मैं अभी बैठा रहूंगा, राइट। 1:2 मुझे मिलना चाहिए। अप्रोच मेरा जो मैं अगर शॉर्ट पोजीशन बनाने जाऊं तो 25 पॉइंट का एसएल है, तो मैं 50 पॉइंट का टारगेट अगर लेके चलूं तो 640 का जो मेरा लेवल था, ये दिस वाज द लेवल, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। तो इस लेवल तक मार्केट 640 15,640 का टारगेट आना चाहिए मार्केट को। लेट्स सी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए आप देखोगे 69 70 रन के प्रॉफिट चल रहा है मेरा, बट स्टिल होल्ड, बट स्टिल होल्ड। तो आप लोगों को गाइस कुछ तो सीखने को मिल रहा होगा, राइट। ओके, सो 5 रुपीज और मुझे चाहिए। अब 2000 का मेरा टारगेट था, रिस्क भी था मेरा 1500 का। सो थोड़ी सी मैं होल्ड करता हूँ अभी इस पोजीशन को। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दैट वाज ग्रेट, ग्रेट 2000 का प्रॉफिट मेरा रनिंग अभी चल रहा है। सो ये लाइव मार्केट में मैं आपको कितनी अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहा हूँ, आप ये गौर करोगे, राइट। अभी भी पोजीशन मेरा बना हुआ है, टारगेट तक वेट करता हूँ। लेट्स सी। Okay, that's awesome. That's awesome. So now profit is up of 1900. Let's see, I hold it. Okay, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, that's awesome, 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 awesome. So मैंने 170 करीब बाई किया, 180 181 चल रहा है। सो थोड़ा देर थोड़ी और वेट करता हूँ, होल्ड करता हूँ, राइट। एंड देखता हूँ क्या होता है, मार्केट यहाँ से क्या मूवमेंट करता है। भाई जो मेरा टारगेट 640 का है। सो लेट्स सी व्हाट वी डू। ओके, मैं अब एसएल को थोड़ा ट्रेल करूंगा, मार्केट को मैं यहाँ पे रखूंगा। दिस इज व्हाट माय एसएल, यहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं एसएल हो जाएगा। जो मैं मेरा एसएल यहाँ था, मैंने उसको मॉडिफाई करके यहाँ ले आया हूँ। ओके, क्योंकि मार्केट अगर फिर से इससे ब्रेक करता है तो आप देखोगे दिस इज द बाइंग प्रेशर, इस लेवल से बाइंग प्रेशर हुआ था। सो मैं यहाँ पे एसएल को ट्रेल कर रहा हूँ। हाँ, प्रॉफिट अभी नहीं बुक कर सकता क्योंकि मेरा टारगेट अभी आया नहीं। 10 पॉइंट तो मेरा 12 पॉइंट एसएल था, तो अप्रोक्स 15 पॉइंट
के करीब मिलता तो मैं बात सोचता, एक प्लान करता, राइट। तो थोड़ा अभी होल्ड करूंगा मैं। तो लॉस से घबराना नहीं है, प्रॉफिट से खुश भी नहीं होना है, राइट। सो गाइज, किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे ना एक बार चैट कर सकते हैं। अब तो ट्रेड चल रहा है, किसी ने लिया है ट्रेड, एक बार कंफर्म कीजिए चैट बॉक्स में मुझे कि किसी ने कोई ट्रेड लिया है क्या मेरे साथ साथ, वो इक्विटी कैश में हो या निफ्टी में हो, तो प्लीज कंफर्म करें तो मैं आपको ना और गाइड कर पाऊंगा। ओके चेतन नहीं, ओके दैट्स ग्रेट। ओके आप सीखो, आप देखो कैसे काम कर रहा है, बी पेशेंस के साथ। अभी आप देख सकते थे मेरा लॉस है, प्रॉफिट अगेन प्रॉफिट में इन कर गया हूं मैं। तो यहाँ पे लोग यही मिस्टेक करते हैं। ओके ओके ओके, फ्राइडे को कोई 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 इशू नहीं। मैं सिर्फ आपको नहीं पूछा। हेलो हेलो तो क्या है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट इनके 2000। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाकी जो अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा मेरे साथ, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ना एसएल को पोस्ट टू पोस्ट कर ले, या तो कुछ लॉट अगर ज्यादा है तो आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं थोड़ी सी टारगेट का वेट कर रहा हूँ 640 का। अगर टारगेट आ जाती है तो वी विल एग्जीक्यूट, राइट। और दोस्त चेतन, टाइम फ्रेम ना अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 मिनट या 2 मिनट कर सकते हैं। जो कैपेबल हो, आप जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं उसमें 1 मिनट का ज्यादा एक्यूरेसी है, या 3 मिनट का ज्यादा है, या 5 मिनट का ज्यादा है, 15 मिनट का ज्यादा है। जैसे मेरी एक्यूरेसी है कि मैं मेरा 3 मिनट पे ज्यादा होता है और 1 मिनट पे ज्यादा होता है, तो मैं 1 मिनट और 3 मिनट को प्रेफर करता हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, अगर मेरी स्ट्रैटेजी पे आप सीखना चाहिएगा, तो आप इसे अगर ऐड होइएगा तो 1 और 3 मिनट में परफेक्ट एंट्री मिलता है। तो मैं 1 और 3 मिनट को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, राइट। ओके, मार्केट अगेन मूव ऑन, दैट्स ग्रेट। ओके, लेट्स होल्ड। Okay. So now again my SL is from here। जैसे जैसे होगा मैं एसएल को ट्रायल करते चलूंगा, ठीक है, राइट। अब मेरी एसएल यहाँ हो गई, तो अप्रोक्स मैं मान के चलूँ कि मेरा जो एंट्री होगी उसके 5 पॉइंट या 3 पॉइंट के करीब मैं लॉस में रहूंगा। तो मैं 200 क्वांटिटी हो तो मैं 600 से 1000 रुपए के लॉस में अपना एग्जिट कर लूंगा, राइट। तो जैसे जैसे होगा मैं ना अपना एग्जिट करते चला जाऊंगा, राइट। या एसएल ट्रेल करना भी अपने आप में ना एक बड़ी बात है। अब यहाँ से अगर मार्केट अगेन देखूंगा कि सपोर्ट लेने वाली है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी को एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि मार्केट से गैम्बलिंग नहीं कर सकते ना। हमेशा मुझे 1:5 और 1:4 नहीं दे सकता, कभी 1:1 देगा, कभी 1:0.5 देगा। आपको वहां पे मार्केट को समझना पड़ता है कि मैं यहाँ पे एग्जिट करूँ कि नहीं करूँ, राइट।
और सो लेट टू फोल्ड। अभी तो मार्केट नीचे आ रही है तो मैं अभी थोड़ा सा पोजीशन बनाए रखा हूँ, बट जैसे ही मार्केट अगर अगेन, क्योंकि ये अगर मैं देखूं तो जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ तो वहां कहीं ना कहीं एक बाइंग लेके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आप अगर यहाँ देखो तो मे बी अभी थोड़ा सा आया नहीं है, बट मे बी हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके कंटिन्यू अपर साइड की मोमेंटम कर सके। इसके पीछे और लॉजिक भी है और बहुत सारे लॉजिक है। मैं तो अभी अपने छोटे से अकाउंट में आपको डेमो ट्रेड करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं हम लोग, राइट। सो लेट्स होल्ड, देखते हैं मार्केट कंटिन्यू आती है तो वेल एंड गुड, अपने टारगेट तक आती है तो, राइट। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और ग्रेड 2 मेरा 3303 का टारगेट लगा हुआ है, तो जैसे आएगा ये ऑटो मोड में सेल हो जाएगी मेरी, राइट। और यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ क्योंकि ये ना एक सपोर्ट एरिया, अगर मैं बैक जाकर देखूं तो यहाँ से मार्केट उठा तो 640 आना चाहिए, 650, बट लेट्स सी, होल्ड करता हूँ अभी। एसएल मेरा यहाँ ट्रेल होके आ चुका है। कोस्ट टू कोस्ट रहूंगा, लॉस होगी तो 2 या 3 रुपए का लॉस होगा, बट लेट्स सी दी होल्ड। यहाँ से आप देखोगे, गौर करोगे, मेरा इंडिकेटर ने बाई बोला है, बट सिंगल कैंडल वाले ने बाई बोला है, तभी मैंने थोड़ा होल्ड करूंगा यहाँ पे। ओके, क्लोज होने दूंगा, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने दूंगा, तो उसके बाद मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लूंगा, राइट। जब तक ये इसके ऊपर क्लोज होगा तो मैं अपना, ओके दैट्स ग्रेट, अगर ये यहाँ पे क्लोज होती है तो मैं अपना ट्रेड को एग्जिट कर लूंगा, यहाँ पे जो भी लॉस होगा मेरा। ओके, अब यहाँ पे क्या है ना, थोड़ी सी घबराने वाली बात होगी, ओ माय गॉड इतनी बड़ी कैंडल। ओके, नॉट एन इशू। अब क्या होता, मैं अगर निकालता तो मैं 2000 का लॉस भी निकालता, अभी लॉस कम हो गई, तो थोड़ा सा कभी कभी पेशेंस किया कीजिए, मार्केट जब निकल रहा होता ना तो निकल रहा होता। अब मैं, अब यहाँ पे देखो आप ग्रीन बना रही कैंडल, लेकिन मेरा अभी कोई फंक्शन नहीं है, अब ना मार्केट को फिर से यहाँ पे आके सपोर्ट लेना पड़ेगा, इस लाइन पे सपोर्ट आकर लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं एग्जिट करूंगा अपना प्लान। ओके, सो लेट्स सी, क्लोज हो रही है, क्लोज हो रही है, होने देते हैं क्लोज। एक कैंडल जैसे ही क्लोज होती है, ओके, सो वी एग्जिट आवर ट्रेड, जो भी लॉस होगा वी कैन वेयर इट, अदरवाइज मैं यहाँ से फिर बैठूंगा। दैट्स ग्रेट। सो अगर यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट लेती है तो ये दिस इज द सपोर्ट लाइन हो गई, सो मैं यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट करने के लिए कोशिश करूंगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग ऑलरेडी इन 540 के साथ प्रॉफिट में मैं आ गया, एंड फिर अगेन मार्केट यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, तो आप जैसा कि देख सकते हो गाइस, व्हाट इज, मतलब पेशेंस, इसलिए मैंने एसीएल डाल के नहीं लगाया था। राइट नाउ अब यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेगी तो मैं यहाँ पे अपना पोजीशन को ना, मतलब कुछ क्वांटिटी को मैं निकाल लूंगा। ओके, यहाँ पे ना निकाल दूंगा मैं कुछ क्वांटिटी को, मैं या पूरा ट्रेड को भी मैं एग्जिट कर सकता हूँ। मैंने कुछ क्वांटिटी को निकाल लिया है। रीजन, अब आप बोलोगे मैंने क्या बोला, यहाँ से एक सपोर्ट लाइन बन रही है, राइट, तो अब स्टिल मैं यहाँ पे होल्ड करूंगा थोड़ा देर। यहाँ पे मेरी जो थोड़ी सी लॉस होगी, तो आप कहीं देख सकते हो 157 टू मैंने एग्जिट किया, कहाँ 174 के करीब, राइट। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ओके, सो ये आप लोग इसलिए मैं सिखा रहा हूँ कि मैंने इसलिए थोड़ा सा आप देखोगे कि मैंने इसलिए थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी एक छोटे अकाउंट में मैं आप लोग को इसलिए ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। मुझे पता है मैं 200 क्वांटिटी 4 लॉट लिया हूँ, मैं 5000 का लॉस 10,000 का लॉस वेयर कर सकता हूँ, अगर सिखाने में मेरी चला भी जाए आप लोगों को, कि मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, राइट। सो आप देख सकते हो, अब मैंने क्या बोला था, मेरा एग्जैक्ट था
ये वाला एसएल मॉडिफाई करके लाया था। पहला मेरा एसएल कहाँ था, यहाँ था, फिर लाया यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया, और यहाँ से रिजेक्ट, मार्केट ने फिर से रिजेक्ट कर दिया, राइट। सो अब फिर से हम लोग होल्ड करते हैं, बट क्या कंडीशन है, आप यहाँ पे गौर करने की चीज है। मैं ना ड्रॉइंग को रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने हमें इंडिकेट कर दिया, यहाँ से ना बाइंग प्रेशर आ रही है, राइट। ये देख सकते हो बाइंग प्रेशर आ रही है। तो जब तक इसके नीचे ब्रेक करके नहीं आएगा मार्केट, तब तक नीचे नहीं आएगी। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चल जाए, बट यहाँ पे मेरा तीनों कैंडल 3 जो लाइन है वो ग्रीन नहीं है, इसलिए मैच नहीं हो रहा। अगर 3 लाइन मैच होती तो मैं पूरा क्वांटिटी को एग्जिट कर लेता है, इसलिए एक लॉट को मैं होल्ड कर रहा हूँ, राइट। देख सकते हो आप, अभी 2 रेड है, 1 ग्रीन है, और तीसरा भी रेड बनने वाला है, तो अभी होल्ड करूंगा मैं, राइट। दैट्स ऐसे। अदरवाइज मेरा टारगेट 50,640 का टारगेट है, तो लेट्स सी, वी होल्ड इट। सो आपने देखा कि मार्केट में ये कैंडल कैसे हमें 2000 का लॉस, फिर वहां से रिकवर कर दिया, आपने समझा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कभी लेवल के ऊपर ना क्लोज होने का वेट कर रहा था। मैं सोचा चलो एक क्लोज नहीं हुआ है, इस क्लोज हो जाती है तो मैं निकल जाऊंगा, थोड़ा अगर लॉस देना तो बड़ा हो जाएगा ये, बट कंफर्म के साथ मैं एग्जिट करूंगा अपना प्लान कि नहीं, अब यहाँ से मार्केट रियली ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो हमेशा कभी कभी पेशेंस रखना पड़ता है, आप पेशेंस रखिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा, राइट। तो मैंने अब एक लॉट को छोड़ दिया, मैंने 3 लॉट निकाल दिया अपना। रीजन आप पूछो क्यों, क्योंकि मेरा ना कहीं एसएल टच कर गया था, ठीक है, क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन मेरा एसएल टच किया। जितने पॉइंट का था 1500 का लॉस था, उससे एबव चला जा रहा था, मार्केट मैंने इसलिए निकाल दिया, नो कॉम्प्रोमाइज विथ एसएल। मेरा जो लॉस रिस्क मैनेजमेंट बोलता है कि 1500 रुपए का लॉस था मेरा, और 1500 से ऊपर जा रहा था लॉस, बट उसके बाद तुरंत रिकवर मारा। मैं देख रहा हूँ मेरा लॉस उससे कम आ गया, तो मैं उसके बाद फिर उस पोजीशन को लेके क्यों बैठूं, समझने वाली बात है ना। इसलिए मैंने वहां पे क्या किया, 3 लॉट को एग्जिट कर दिया। अब 1 लॉट है मेरे पास। अब यहाँ पे ना बाइंग कंडीशन बनेगी, वी जस्ट एग्जिट एंड बाय सी, बट कब, रीजन इज दैट कब, कि जब यहाँ पे तीनों ये 3 लाइन दिख रहा है, जो 2 ब्लैक 2 रेड और 1 ग्रीन बीच में दिख रहा है, कंटिन्यूअस इस टाइप का ना रेड बनना चाहिए, इस टाइप का ग्रीन बनना चाहिए भाई, फॉर द सी साइड। अभी देख रहा हूँ इस सी साइड बनती है कि नहीं बनती है, अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं उस लॉट को लेकर पड़ा हुआ हूँ, और टीसीएस को मैं देख रहा था, टीसीएस को भी मैं शायद मुझे निकलना पड़ेगा। टीसीएस ना थोड़ा सा मेरा अच्छा। सो गाइस आप देख सकते हो टीसीएस मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है 2000 का करीब, राइट। सो आप इसमें देखोगे मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 201 रुपए लिया था मैंने, 201 क्वांटिटी लिया था। सो अप्रोक्स मेरा जो मार्जिन के साथ आ रहा था वो 1,33,000 रुपए आ रहा था, ठीक है। मेरे पास प्रॉफिट है 2,000 रुपए, सिंपल। क्यों, क्योंकि मेरा रिस्क भी था 1200 से 1500 रुपए का। सो मैं कितना परसेंट अप्रोक्स आप मान लो 0.7% मैं एक दिन में मैंने निकाल लिया। अब इसके ज्यादा लालच में तो नहीं रहूंगा, दैट्स गुड। देखिए अब यहाँ से ना अपना टीसीएस भी रूप बदल रहा है, और यहाँ से अपना निफ्टी भी रूप बदल रहा है। ओके ओके, सो मार्केट चल रही है अभी। यहाँ पे मैं इस पोजीशन को अपना एग्जिट करूंगा, दैट्स ग्रेट। सो एग्जिट हो चुका है, और कहीं ना कहीं मैं अगर मैं आपका ऑल पोजीशन पे दिखाऊं तो मैं 140 रुपीज अप्रोक्स नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ, ठीक है। वो ब्रोकरेज लेकर सी में मैं ट्राई करूंगा लेने का, बट कब, जब अभी कंफर्मेशन थोड़ी सी मिल जाए मुझे, दैट्स ऑसम। सो मैं सी साइड का चार्ट मैं इंटर कर लेता हूँ, ओके दैट्स ग्रेट। सो मैं सी साइड का एंट्री लेने वाला हूँ, यहाँ पे सी साइड का एंट्री मैं एक बनाने वाला हूँ, सेम क्वांटिटी रहेगा मेरा। तो
ओके, सो मैंने सी साइड की एक एंट्री बनाया। ओके, रीजन इज दैट सिंपल कि यहाँ पे ना 3 लाइन बन रहे थे और मुझे भरोसा है कि इसके ऊपर क्लोज भी हो जाएगी कैंडल, जिसने इंडिकेट किया 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड। ओके, तो दैट्स गुड, ये उसके ऊपर क्लोज भी है। अब मेरी एसीएल तो मेरा एसीएल ना ये रहेगा, राइट, मेरा एसीएल ये रहेगा और मैं होल्ड करूंगा, अभी पोजीशन को होल्ड करूंगा थोड़ा। सो दिस इज माय एसीएल, 15,690 के करीब एसीएल है। ओके, और मैं अगर लॉन्ग कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया एंड आवर एसीएल इज दिस वन, सो आवर टारगेट इज 1:1.5 first target. Yeah, so our first target is 15,731. Let's see, we hold. Okay, we are going in profit. That's great, that's awesome. Our first target is this one, so आप लोग देख सकते हो, that's great, that's great, that's great. So let's see, we hold it. Okay, so आप लोग देख सकते हैं मैंने सी का पोजीशन बना रखा है और ये सी का पोजीशन अभी 1000 के करीब प्रॉफिट चल रहा है, राइट। सो आवर टारगेट इज, फर्स्ट टारगेट इज दिस वन, अब 15,730 के करीब होना चाहिए। सो 15 पॉइंट और यहाँ से मूव करना चाहिए मार्केट को अपसाइड, और अदरवाइज सेकंड टारगेट इज 15,750। सो लेट्स सी, वी होल्ड इट, देखते हैं क्या होता है। ओके ओके, सो अभी होल्ड कर रहे हैं हम लोग अपने पोजीशन को, मुझे एग्जिट करने का कहीं नहीं दिया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर चुका है। सो फर्स्ट टारगेट इज समथिंग लाइक this was my first target, so let's see, hold it. Okay, that's awesome. So आप लोग देख सकते हैं जैसा कि अगेन मुझे वहां प्रॉफिट 2000 का मिल रहा था, बट पुट पे मैंने नहीं लिया, मेरा रिस्क मैनेजमेंट फिक्स नहीं हो रहा। बट यहाँ पे मैं एक छोटी सी सी की ट्रेड मिल रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा कहीं ना कहीं मूवमेंट करके अपने अपने इसके आसपास आ सकते हैं 15,730 के करीब। तो लेट्स सी, वी होल्ड इट, यहाँ से होल्ड करता हूँ मैं, देखता हूँ और क्या हो सकता है। और जैसा कि मैंने टीसीएस का आप लोगों को कॉल देके रखा था, तो मैंने टीसीएस में प्रॉफिट 2000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है कैश में, राइट। ओके, तो आप लोगों को देखने को मिला बेसिकली कि हम लोगों ने क्या एंट्री बनाया। अब मेरी एंट्री ना ये लास्ट एंट्री है, अगर ये ऐसे हिट हो जाता है तो मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। आप लोग के सामने मैंने देखा कि 2000 का प्रॉफिट मिल रहा था, बट मैंने बुक उसे नहीं किया, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा पुट में ना मेरा लंबा टारगेट था, मेरा पुट का टारगेट था 640 का यहाँ का, और मार्केट घूम गया 675 पे। तो मुझे मेरा रिस्क मैनेजमेंट फिक्स नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने वहां पे कोस्ट टू कोस्ट निकल गया, मेरा कोई लॉसेज नहीं हुआ। आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पुट में जो लिया था 15,700 का पुट जो लिया था, वहां पे मैंने कोस्ट टू कोस्ट के करीब निकल गया। मैंने सिर्फ सी में एक एंट्री बनाया
राइट। और ये सीई का एंट्री मेरा भी चल रहा है 700 का प्रॉफिट में चल रहा है। बट एग्जैक्टली क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ से फिर से सेकेंड से लीड करता है मेरा, राइट, तो मैं फिर दोबारा एंट्री यहाँ पे नहीं लूंगा। क्लियर है? अब मैं ना फिर 130 का वेट करूंगा, मैं 130 के बाद फिर कोई पोजीशन को बनाऊंगा, ये फिक्स है। मैं 130 के बाद में फिर किसी पोजीशन को मैं बनाऊंगा, उससे पहले नहीं। ठीक है। अब इसलिए सी में मेरा थोड़ा सा मूड नहीं है, मैं छोटा एसएल रखे, क्योंकि इसमें सी का ना एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, 15,000 के करीब, 670-80 करीब बन रहा है। तो अप्रोक्स 50 का एसएल बन रहा है, ऐसा बड़ा एसएल भी नहीं है, मेरे लिए थोड़ा सा एसएल बन रहा है। हाई के करीब जाने की कोशिश करूंगा और निफ्टी करेगा आज का डे हाई के ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट। सो देखते हैं क्या होता है। वी आर गोइंग ऑन अप्रोच 900-1000 का प्रॉफिट में चल रहा हूँ, बट लेट्स सी, स्टिल होल्ड, दैट्स ग्रेट। मार्केट ने मूवमेंट थोड़ी दिखाई है, 1100 के करीब प्रॉफिट आप देख सकते हो, यहाँ पे 1200 का प्रॉफिट चल रही है, राइट। तो अभी भी मेरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं, बट यहाँ पे मेरा ना 2 लॉट है, आप गौर करोगे 2 लॉट है। यहाँ भी मुझे 10 पॉइंट दे रहा था, वहां पे 20 क्वांटिटी में 2000 रुपए दे रहा था, मतलब 10 पॉइंट वहां भी दे रहा था, तो 10 पॉइंट के लिए तो मैं बैठा नहीं हूँ, इसलिए मैं, मेरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, इतना मेरा लॉस है। तो कम से कम ये 2000 का प्रॉफिट देगा तो आई विल बी प्लान फॉर द एग्जिट, अदरवाइज मैं फिर ऐसे को पोस्ट टू पोस्ट करके निकल जाऊंगा, सिंपल। अपने एक्चुअली हम लोग लॉस कहाँ करते हैं कि हम लोग लॉस को मिनिमाइज नहीं करते, हम लोग देखते हैं अच्छा छोड़ो थोड़ा वेट कर लेता हूँ, अब ऊपर आ जाएगी मार्केट, अब ऊपर आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ क्या था, आप लोग खुद लाइव आप लोगों ने देखा कि मेरा लॉस 2000 प्लस का चल रहा था, मैंने थोड़ा सा वहां पे होल्ड किया। अब उस होल्ड के पीछे क्या रीजन था, वहां से रिजेक्शन आ रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा होल्ड किया, देखा कि नहीं मेरा लॉस, सिंपल सी बात है, मेरा कैपेसिटी लॉस का था उस ट्रेड में 1500 रुपए देने का, ये ना 2000 प्लस देने लगा, तो मैं क्या किया, थोड़ा सा होल्ड करने का रीजन था क्या कि वहां से रेजिस्टेंस लेके मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा था, लेकिन नीचे तुरंत एक सपोर्ट बन रहा था, मुझे लगा कि ये दोबारा सपोर्ट लेने आएगी। जैसे ही सपोर्ट लेने आया, मेरा लॉस कन्वर्ट हो गया 500 का प्रॉफिट में, फिर मैं एग्जिट करते करते मेरा 180 में एग्जिट हुआ। तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लॉस को मिनिमाइज कर लिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि उस ट्रेड को लेकर बैठे रहोगे, नहीं, अब तो तुम ही मुझे प्रॉफिट दो, राइट, नहीं अब मुझे तुम ही प्रॉफिट दो और कोई नहीं दे सकता, तुम ही मुझे प्रॉफिट दो, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं बस पुट लिया हूँ तो पुट से ही प्रॉफिट कमाऊंगा। हाँ, सी में मेरा एसएल बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ी छोटी क्वांटिटी ले ली मैंने, वहां 4 लॉट लिया था, स्मॉल एसएल था, यहाँ मेरा बड़ा एसएल है, बस बड़ा तक वेट भी नहीं करूंगा, इसलिए मैंने 102 लॉट लिया, ज्यादा नहीं लिया। तो ये जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए, आपको दिखाने के लिए मेरा ट्रेड चल रहा है, राइट। अदरवाइज मेरा जो मेन अकाउंट है, आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट में शेयर करता रहता हूँ, तो उसकी अलग एक इनकम है, तो मैं वो आप लोग को, क्योंकि हम अब क्वांटिटी अपना हिसाब से ले लेते हैं, 1500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट ले लूं, उसे देखकर आपको लगेगा सर का इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतना बड़ा लॉस हो जा रहा है, बट हम आपके जैसा बनकर, हम आपके जैसा होकर सोच रहे हैं कि हम लोग 1 या 2 लॉट से 4 लॉट से मैक्सिमम अगर कर रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, राइट। आपके जैसा मैं भी सोच के अपने हिसाब से प्लान कर रहा हूँ, आप देख सकते हो 1300 का प्रॉफिट चल रहा है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं, क्योंकि मैं ना वेट करूंगा, ये कम से कम 2000 रुपए जाएगी तो मैं एग्जिट करने का प्लान करूंगा, अदरवाइज मैं फिर एसएल को पोस्ट टू पोस्ट निकल दूंगा, सिंपल सी पंगा है, राइट। अभी मार्केट ऊपर जाने की कगार में, तो मैं अभी होल्ड करूंगा। तो ये सारी चीजें गाइस, ठीक है, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, पेशेंस सीखा होगा। हाँ, अब बात करता हूँ कि ये जो मेरी इंडिकेटर है, इसकी एक्यूरेसी आप लोग खुद देख सकते हो। आप अगर छोटी छोटी प्रॉफिट लेना चाहते हो, आप देखो यहाँ से पुट दिया था मार्केट ने, जो हम लोगों ने लिया, यहाँ तक आया, मुझे 10 पॉइंट से 15 पॉइंट दे रहा था, मैंने इस पे थोड़ा सा डिले एंट्री किया था, यहाँ पे किया था, तो आपने देखा यहाँ प्रॉफिट दिया, मैंने अभी सी लिया है और एक कंटिन्यूअस अभी आपके सामने प्रॉफिट चल रहा है, आप अगर देखोगे तो देख रहे हो 8, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट तक मुझे दे रहा है प्रॉफिट, इंडिकेटर आपके साथ लाइव मार्केट में मैं इस इंडिकेटर दिखा रहा हूँ लाइव। कल के दिन में आप लोगों को बहुत लंबा लंबा कॉल दिया था, पुट दिया, कॉल दिया, आप देखे होंगे, और गजब का परफॉर्मेंस था, ठीक है। किसी और दिन की बात करें तो आप देख सकते हो, ये देख लो आप, और उसकी अगर एक दिन पहले की बात करूं, मार्केट ने पुट दिया, कितना बड़ा दिया, मार्केट यहाँ से सही बना, अच्छा ऊपर गया, फिर पुट दिया,
आप देख रहे हो। तो मार्केट, ये इंडिकेटर बहुत लाजवाब स्ट्रैटेजी है इसकी, और इसका इसके पीछे लॉजिक भी है। इसके पीछे मेरा वो ये है कि कौन सा लेवल पे अभी मैंने लेवल ड्रॉ किया है, ये लेवल क्यों ड्रॉ किया, तो इसके लिए एक रेसिस्टेंस भी ड्रॉ करना पड़ेगा, सपोर्ट कहाँ पे है। आप इसको मैं थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम पे ले चलूं तो आप देखोगे एग्जैक्ट यहाँ से ना मार्केट हमेशा लेती है, सपोर्ट लेती है, फिर आगे नीचे आ जाती है। तो दिस इज व्हाट, यहाँ ये जो एरिया है ये रेसिस्टेंस एरिया है, जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगा मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, अब मार्केट फिर से हाई बनाने जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तोड़ देगा, मैं उसका वेट करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, सो आई स्टिल होल्ड। अभी भी आप देखोगे इट्स अ प्रॉफिट अबाउट 1300, और अगर हाई बनाया हो तो 1400 का प्रॉफिट चल रहा है, राइट। आप देख रहे हो, आप आपकी आंखों के सामने ये प्रॉफिट चल रही है, आप यहाँ गौर करते रहो, राइट। 1500 का प्रॉफिट चल रहा है, बट आवर टारगेट इज सिंपल, आवर टारगेट इज नहीं, यहाँ के करीब ना जाना चाहिए, या इसे भी ब्रेक करना चाहिए मार्केट। अगर इसे ब्रेक करता है तो भी गुड, अदरवाइज मैं यहाँ से एग्जिट करने का प्लान करूंगा। अब आपको जैसे मैंने बोला था 730 के करीब, तो आप 25 के करीब चल रही है मार्केट। अब आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे हमें अपना टारगेट दे दिया है, एक स्मॉल टारगेट था और वो मिल रहा है मुझे, तो क्यों ना मैं यहाँ पे प्लान करूंगा अपना प्लान को एग्जिट करने का। ओके, सो आई जस्ट एग्जिट माई सी ट्रेड। अगर मेरे साथ किसी ने लिया हुआ तो वो भी एग्जिट कर सकते हैं, छोटा ट्रेड था। अब आप गौर करो, यहाँ पे देख रहे हो, अब इसके पीछे आप देख रहे हो ये 1460, 1400-1500 रुपए लेकर मैं निकल रहा हूँ। आपको जैसा मैंने बोला था, दिस वाज द लेवल। यहाँ आप जब तक ब्रेक नहीं करेगी मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, छोटा सा टारगेट है। और ये देखिए यहाँ से एग्जैक्ट मार्केट में अभी डाउन साइड की मूवमेंट के लिए भी रिजेक्शन कैंडल बन रहा है, अभी बना नहीं है। ओके, सो ये बातें हो गई, आपने ट्रेड देखा, आपने बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ सीखा इस ट्रेड से, राइट। ओके, सो किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सिंपल। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते, चैट ओपन कर लीजिए, और चैट ओपन करके आप टॉक कर सकते हैं। मैं 5 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं लाइव क्लास को एंड करूंगा। ओके, और आप लोगों ने सीखा, कुछ चीज सीखा, और तो हम आप लोग डेली ऐसे सीखते रहिएगा लाइव मार्केट में, हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कैसे एंट्री होता है, कैसे एग्जिट होता है, कहाँ से मार्केट टर्न हो जाता है। जहां से मैंने बोला, देखो मार्केट आपको मैंने बोला था कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 730 तक, 730 से एग्जैक्ट मार्केट अभी थोड़ा सा रिजेक्शन होकर नीचे आ रही है, लेकिन नीचे ये इंडिकेटर मेरा खुद का सेटअप बनाया हुआ दोस्त, ये किसी प्री लोडेड वो नहीं है। ओके, तो चेतन भाई ये मेरा प्री लोडेड है, उसका कोडिंग है, कोडिंग मैंने बनाया। तो ये बेसिकली ये पेड इंडिकेटर है, ठीक है। इसके पीछे बहुत लॉजिक, बहुत मेहनत लगा है, बट आप लोगों ने देखा कैसा काम करता है। आपको 730 पे मैंने बोला था, और आप एग्जैक्ट देखोगे मार्केट एकदम यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन मार्केट नीचे सपोर्ट ले रहा है। मैं चाहूँ तो खुद खरीदता, यहाँ तक लेता, बट नॉट अ स्कैल्पिंग ट्रेड। मैं थोड़ा बड़ा ट्रेड के लिए हमेशा कोशिश में रहता हूँ। ओके, सो ओके, किसी को कोई मैसेज और करना है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप ना मुझे बता सकते हो। अरे 3.5 लॉस, ओह माय गॉड। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा और बिल्कुल सिखाऊंगा आप लोग को। देखो दोस्त, सिंपल सी बात है, मैं भी आप लोगों के जैसे पहले लॉस दिया हूं तब सीखा हूं, आज यहाँ मेहनत किया हूं तब पहुंचा हूं, राइट। सो ये लॉस भी कवर हो सकता है, ठीक है। ये इंडिकेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लाइव आओ, आप लाइव पहले कुछ दिन एक लॉट 2 लॉट के साथ मेरे साथ ट्रेड कर लो, लाइव आकर ट्रेड कर लो, या मैं व्हाट्सएप पे आप को डालता हूँ, उस पर ट्रेड करो। 2-4 दिन आप करोगे ना, आपको कुछ पैसे निकलेंगे। जब पैसे निकल जाएंगे तब आप इंडिकेटर ले लेना, या मेरा पेड मेंबरशिप ले लेना है, जो क्योंकि मेरा काम बेसिकली सिखाने का है। आप देख सकते हो मार्केट कहाँ से नीचे आई, और आप लोगों को मैं अगर एक चीज बताने की कोशिश करूं, देखो अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट आपने देखा
मैंने जहां बोला मार्केट वहां से रिजेक्ट किया और डायरेक्ट यहाँ तक अपना टारगेट दिया है। दिया? कोई कंफ्यूजन किसी को? बिल्कुल दिया है मार्केट टारगेट यहाँ। देख रहे हो? बिल्कुल। पेड ये मेंबरशिप आप सिर्फ कॉल्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि कॉल्स पे फॉलो कीजिए तो मैं इस इंडिकेटर का बादशाह हूँ, मैं काम किया हूँ, तो इसकी एक्यूरेसी मिलेगी। तो आपको स्टॉप लॉस भी छोटा हो, 1:2 का रेशियो, 1:1। जहां पे एग्जिट करना है सेफ साइड, मैं जैसे एग्जिट हुआ था सेफ साइड एग्जिट भी करवाऊंगा, टाइमली अपडेट रहेगा। तो उसका अमाउंट आपको 3999 है मंथली। अगर आप पूरा कोर्स मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए 21,000 का पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये इंडिकेटर दिया जाएगा, आपको 2-3 स्ट्रैटेजी दिया जाएगा, आप खुद से फिर वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। राइट? ये दो चीज है, आप ये दो चीज में से कुछ भी ले सकते हैं। अभी अगर आप मंथली मेंबरशिप लीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो 1000 का डिस्काउंट हो जाएगा। और मंथली मेंबरशिप में आपका जो अमाउंट अभी लगेगा वो 2999 लगेगा, जिसमें आपको 2 कैश कॉल, 2 ऑप्शन कॉल, ठीक है, 2 ऑप्शन, अगर फ्यूचर चाहिए तो 1 फ्यूचर का कॉल मिलेगा डेली बेसिस पे। ठीक है? हाँ, इतनी गारंटी है कि आपका जो फी है, अगर आप 2 लॉट के साथ काम कर रहे हैं तो 2 दिन या 1 दिन ही में ही रिकवर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग अभी अब देख रहे हो लाइव मार्केट में, अब देख रहे हो मैं जहां से बोला वहां से मार्केट टर्न हुआ, जहां से मैंने बोला वहां से फिर से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। आप चाहो तो मैं छोटा छोटा कॉल बना सकते हो। तो इसको सीखने के लिए ना आपको पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ जानना पड़ेगा मार्केट में। और आप सिंपल अगर उतना पैसे कोर्स के लिए फी पेड नहीं कर सकते, तो आप सिंपल कॉल्स के लिए 2999 ₹1 1 मंथ का चार्जेस है, जिसको आपको ब्रॉडकास्ट के थ्रू, ग्रुप में नहीं, ब्रॉडकास्ट मिलेगा। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई चेतन भाई। देखिए मेरा काम क्या है पता है, मैं ना 15 लाख रुपए मार्केट में मैंने लॉस दिया था आज से 4 साल पहले। 4 साल पहले, 5 साल पहले मैंने दे रहा था। मैंने 4 साल के मतलब आज से 4 साल पहले मैंने धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट से रिकवर करना, कमाना और पढ़ना स्टार्ट किया। और आज के डेट में ना लोग क्या होता है, आप मेरा ग्रुप चले जाइएगा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप, या टेलीग्राम पे होंगे तो टेलीग्राम पे, आप देखोगे कि मैं एवरी चीज अपडेट करता हूँ कि नहीं मेरा व्यू मार्केट यहाँ तक आने का है, नहीं मार्केट में आपका एसएल यहाँ रहेगा, नहीं एसएल को ट्रेल भी करो, नहीं एसएल को कोस्ट टू कोस्ट करो, अभी लॉस नहीं चाहिए मुझे। तो एवरी स्टेप पे मैं फॉलो करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका पैसा लॉस होने से ऐसा थोड़ी कि मार्केट मुझे लाके दे देगा। ऐसा होता है कि आपका पैसा लॉस होने से मार्केट मुझे दे देता तो एक बात होती, तो लॉस आपका भी होगा, मेरा भी होगा। और जो मैं खुद एंट्री करता हूँ वही मैं ट्रेड देता हूँ। आप सबने देखा होगा कि मैं जो खुद ट्रेड करता हूँ वही एंट्री देता हूँ। आपकी क्वांटिटी स्मॉल होती होगी, मेरी क्वांटिटी ज्यादा होती होगी, तो आप समझो कि मैं वैसा कॉल प्रोवाइडर नहीं हूँ कि नहीं जी आप ना 10 लॉट ले लो, 15 लॉट ले लो, लॉस हो गया तो फोन बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, आपके साथ लॉस अगर आपका हुआ तो मेरा भी लॉस हुआ है। और आप, मैं जो ट्रेड कर खुद ले रहा हूँ वो ट्रेड आपको भी दे रहा हूँ। राइट? तो ये चीज है। अब देखिए आज मार्केट बहुत बड़ा, मैंने पहले ही बोल दिया था मार्केट स्टार्ट होने से कि चौपी रहेगा मार्केट। आप देख सकते हो बिल्कुल चौपी की तरफ 15,727 एंड 15,678 इसके करीब मार्केट अपना टर्निंग बना रहा है। तब किधर साइड ब्रेक करेगा, लेट्स सी, ब्रेक करेगा या इधर ही क्लोज कर देगा, क्योंकि मार्केट के ऊपर की साइड ना बहुत मोटा हेवी रेसिस्टेंस है 15,740 और 30 के बीच में। तो मार्केट मेरा डाउन साइड का शुरू का ही व्यू था, मार्केट थोड़ा सा टर्न लिया, फिर वहां का ही आ गया। ओके, सो गाइज, चेतन भाई और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और भी किसी लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं अदरवाइज मैं क्लास को फिर एंड करूंगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लास को ना एंड करूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, थोड़ा थोड़ा चीज, छोटी छोटी चीज सीख रहे हैं, आप डेली सीखिए। फ्री में भी इतना सीख लीजिएगा कि आपको पैसा बनाना सीख लीजिएगा। आपको ऐसा नहीं कि पेड कोर्स लेना ही पड़ेगा, फ्री में भी सीखिएगा। लाइव मेरे साथ जुड़िए, मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन 1 घंटे का लाइव में आऊं। अरे भाई नहीं नहीं, अभी एंट्री मत लो भाई। कौन हो आप? ओप्पो A5 भाई, जो भी हो अभी एंट्री नहीं बनने का। कहाँ एंट्री आप बनाओगे? मतलब कैसे, क्यों लोगे आप बताओ? एंट्री तो मेरा यहाँ बन रहा था ना, यहाँ तो टारगेट दे दिया मार्केट ने। अब मार्केट में एंट्री कब लोगे? जब, पहले तो अभी लेना नहीं है क्योंकि मार्केट में आज चौप ही रहेगा।
मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा। आप ना इधर का एसएल खाएगा, उधर का एसएल खाएगा। आप देखो मैंने यहाँ पुट लिया था, यहाँ आया, यहाँ से आया, एसएल खाया होगा, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, वो तो ठीक है, मैं थोड़ा सी एक्सपीरियंस हो गया तो मैं निकल गया। अदरवाइज दूसरे लोग यहाँ पे लॉस दे रहे होते, यहाँ पे सी के लिए होल्ड करते, फिर झट से ऐसे लेट होता। तो अब मार्केट कब तक, मार्केट जब तक इसके ऊपर ना निकले तब तक सी नहीं लेने का। 15,740 के ऊपर नहीं निकलता मार्केट, सी नहीं लेने का। लेवल आप नोट कर लीजिए। और पुट ना आप कभी मत लीजिए, पुट जब तक लीजिएगा जब इसके नीचे मार्केट आ जाएगी और मेरा इंडिकेटर यहाँ पे सेल का देगा तो अच्छी मूवमेंट देगा। दूसरी चीज, अगर आपको पैसे बचाने के चलना है तो आराम से एंट्री लीजिए, जब एंट्री दे तब लीजिए। ऐसा नहीं मैं चाहता तो मैं यहाँ एंट्री लेता और आपसे पहले मुझे पता था यहाँ पे लेवल मॉर्निंग में निकल कर था, यहाँ पुट ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लेवल मेरा इंडिकेटर बना हो, कुछ कंफर्मेशन मिलने के बाद वी आर एंट्री, ठीक है। हाँ राहुल जी, तो आप अभी मत एंट्री लीजिए। जब देखिए अभी एंट्री लेते क्या होता है, अभी मार्केट ऊपर जाने के लिए ये सपोर्ट हो गया ना अपना, यहाँ पे आप एंट्री लीजिएगा, मार्केट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक में आपको इतना लॉस दिखाने लगेगा कि आप ना डर के मारे गेट कर लिए, फिर यहाँ तक आने का वेट नहीं कीजिएगा। तो जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ता है 15,675 के करीब इसको तोड़ता है और मेरा इंडिकेटर डायरेक्ट रेट बना रहता है, तो आप यहाँ से पुट लीजिएगा तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है जब ये लेवल टूटेगा तब। अदरवाइज देखिए अभी आप पुट लेते क्या होता, सी लेते तो सॉरी पुट ले रहे थे ना, पुट लेते तो क्या होता, ठीक है। अदरवाइज मार्केट फिर यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से रिकवर हो सकता है। तो सी के लिए 15,740 ये लेवल आप याद रख लीजिए और पी के लिए अपना लेवल याद कर लीजिए। ओके राहुल जी, तो अब एंट्री नहीं, जब आपको एंट्री हम लोग ले रहे थे साथ में लेते तो शायद आपको 10 पॉइंट 12 पॉइंट मिल जाता। ग्रेट। और किसी को, मंजू, जॉन, मिराज, कैशर, आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सीखा आप लोगों ने कुछ तो सीखा होगा आप लोगों ने, बहुत स्मॉल एंट्री कैसे। अदरवाइज मैंने आपको कल अच्छा राहुल जी, हम आपके बहुत बड़े फैन है सर 2 साल से। अच्छा राहुल जी, अभी नहीं, अभी आप एंट्री मत लीजिए, आप तो लाइव थे तो उस समय एंट्री लेना चाहिए था आपको, तब तक 10-20 पॉइंट आप कमा लेते, एक पुट में कमा लेते, एक सी में कमा लेते, ठीक है। अभी देखिए मार्केट आ रहा है नीचे, तो जब तक है ना कंटिन्यूअस को एसएल देने से बेटर है कि कुछ नहीं करने का, देखने का कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग एंट्री लेंगे और एसएल कहीं मेरा इधर के करीब रहेगा, राइट। 15-7 का मार्केट अभी चौकी रहेगा, मार्केट का मूवमेंट करना होगा 1:30 बजे के बाद मूवमेंट करेगा, ये याद रखिएगा। मार्केट में इधर 5 मिनट का जो लो होगा उसके आसपास जाएगा और 15 मिनट का जो हाई होगा उसके आसपास घूमेगा, अप्रोक्स यही होगा। तो जब भी आपको अगर ऐसा लगे कि स्कैल्पिंग करना है तो आप 15 मिनट के लो के आसपास जब जाए मार्केट, वहां से 1 मिनट या 3 मिनट का कैंडल कोई ग्रीन बन के, मतलब एक ग्रीन बना फिर रेड बना और फिर ऐसे करके ग्रीन बनेगा ना, तो आप सी का एंट्री लीजिए। 15 मिनट हाई तक का रखिए, ऊपर से ना फिर एक रेड बने, एक ग्रीन बने और फिर रेड बन के इसको तोड़ रहा होगा तो आप वहां पे पुट लीजिए। सही है, छोटे-छोटे स्कैल्पिंग देखिए क्या हो रहा है, देख रहे हैं 10 सपोर्ट पे ही एंट्री लेंगे। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यहाँ से अगर एक बड़ा कैंडल मार सकता है क्योंकि सपोर्ट ले रहा है ना मार्केट, आप देख सकते हैं मॉर्निंग से सपोर्ट लेके ऊपर गया मार्केट, गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद भी तो एक कैंडल मारेगा फिर यहाँ चला जाएगा तो आपका बड़ा लॉस दे देगा, राइट। सो ये 4 चीज है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, छोटी छोटी बातें जो बहुत यूट्यूब पे नहीं मिल सकती है चीज देखने के लिए, राइट। सो ओके, थैंक यू सो मच। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, मैं भी मेरा टाइम खत्म, मैं 2 से 3 एंट्री बनाता हूँ, आप देख सकते हो कैश में मेरा 1 एंट्री बना, तो मैं आप लोग के साथ हूँ। और आज तो मेरा एक्चुअली मैं अपना छोटा सा अकाउंट वाले में ट्रेड कर रहा था, तो 2000 का प्रॉफिट इधर कहीं, और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट था, राइट। अब देखो ओके, सो अब मार्केट अभी नीचे आ रही है, बट अब कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा रेक्टिफाई करेगा, बट लेट्स सी 130 के करीब अगर कोई एंट्री बनता है तो मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है। ग्रुप में मैसेज करूंगा, जिनको भी एंट्री लेना होगा 130 के करीब आप एंट्री लीजिएगा, अच्छा मूवमेंट मिलता है उस समय, और सर फास्ट मूवमेंट होता है, उससे आप लोग अच्छे पैसे कमा सकते हैं। देखो मैंने आप लोगों को बोला था सुबह कि मेरा ना 640 का टारगेट है, मार्केट वहां से एसएल देने के बाद आ रहा है, बट आया सही, अभी भी आ रहा है, आया नहीं है, राइट। ये सपोर्ट है, नीचे ना एक छोटी छोटी सपोर्ट है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से टर्न हो सकता है मार्केट, या हो सकता है मे बी कि गैप को फिल कर ले,
ये जितने पॉइंट गैप ओपन हुआ है मार्केट, यहाँ तक मार्केट आ जाए, बट उसका कोई भरोसा नहीं। बट हाँ, अगर रिस्क लेना चाहते हैं आप लोग, तो आप ना एक पुट खरीद सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा बिल्कुल 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 750 का अगर रिस्क ले सकते हैं तो आप 1500, 650 का या 700 का पुट खरीद लीजिए, क्योंकि मार्केट फ्लो में आ रहा है, और मे बी शायद 640 तक आ जाए, जो मेरा टारगेट था। काम करेंगे, सेफ। यहाँ से मार्केट अगर नहीं घूमता है तो फिर ये टारगेट मिल जाएगा आपको 15,770, बट थोड़ा उम्मीद कम है, मार्केट चौपी रहने का ज्यादा चांस है। उल्टा बांस घूम गया, मैं बोलूंगा नहीं। और जिसको पुट लेना है यहाँ पे पुट ले, और अगर स्पॉट का चार्ट देख रहा है तो ठीक है, 15,690 के ऊपर अगर 1 मिनट का भी कैंडल क्लोज होता है तो आप निकल जाना। अभी 670 चल रहा था, तो 20-30 पॉइंट का एसएल है, और नहीं तो फिर टारगेट अगर बड़ा मिल सकता है। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। जो लोग भी ज्वाइन किए, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। बहुत अच्छी चीज मैंने आज आपको गाइड किया हूँ, ठीक है, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। और किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मिराज कैसर, चेतन। चलिए, थैंक यू सो मच। और कुछ लोग अभी आ रहे हैं शायद, एमडी शाहनवाज। आप लोग लेट आए भाई, एंट्री भी बन गई, प्रॉफिट भी छोटा मोटा कमा लिया लोगों ने, ठीक है। और अब तो खेल खत्म हो गया। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।